रति, रति माने भगवान के प्रति जो हमारा भाव, जो प्रेम है। शास्त्र कहते प्रेम 3 प्रकार का है, रति 3 प्रकार की है। एक है साधारण रति, साधारण प्रेम। साधारण जो रति है उसको मथुरा के लोगों ने निभाया। भगवान से प्रेम तो करते पर साधारण लोग हैं, साधारण प्रेम है, उसको साधारण रति कहते हैं। एक रति होती है समंजसता रति। ये रति किसने की? ये विशेष थोड़ा सा प्रेम है जिसको द्वारिका वालों ने किया। प्रेम से थोड़ा और बढ़कर के जो होता है विशेष प्रेम, वो इन द्वारिका वालों ने किया। और तीसरी जो रति, तीसरा जो प्रेम है वो है सामर्थ्या रति। ये जो रति, ये जो प्रेम है, ये ब्रज के लोगों ने किया। समर्था रति माने जो भगवान को भी अपने में लीन करने का, अपने आप को भगवान को भी जो बांध दे, ऐसा जो सामर्थ्य प्रेम रखता है उसको सामर्थ्या रति कहते हैं। भगवान को भी बांधने का जिसमें सामर्थ्य है वो सामर्थ्या रति है। और वो सामर्थ्य रति जो है वो ब्रज के अलावा श्री ठाकुर जी स्वयं घोषित करते हैं कि दूसरी किसी भूमि पर नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में रहने का जो समय है, भगवान कितने वर्ष ब्रज में रहे? बोले कृष्ण 11 साल तक ब्रज में रहे। और ब्रज छोड़ करके कितने साल बाहर रहे? मथुरा और द्वारिका। मथुरा और द्वारिका मिला के लगभग भगवान 109 वर्ष भगवान बाहर रहे। तो अगर इसका आप विभाजन करें, ये देखें कि भगवान ब्रज में कितना रहे, तो न मात्र ही भगवान रहे। 109 वर्ष तो ब्रज ने कृष्ण का विरह ही देखा है। बस 11 साल ब्रज को कृष्ण का संग मिला था, केवल 11 वर्ष। लेकिन इस 11 वर्ष में ही कृष्ण कृष्ण बन गए। अर्थात ब्रज ने कृष्ण को कृष्ण बना दिया केवल इन 11 वर्ष में। और बाकी के जो 100 साल जो रहे ठाकुर जी के, वो 100 साल तो ब्रज के पास केवल भगवान का विरह ही था, केवल भगवान से अलग होना ही था। लेकिन इसी 11 वर्ष में भगवान कृष्ण ने ब्रज में प्रेम को विभूषित कर दिया। सब बात समय की नहीं होती। कई लोग कहते हैं ना, अरे हम तो तुमको कब से जानते, ये कल का आया, ये तुमसे क्या बताएगा तुम्हारा। बात प्रेम में समय नहीं देखा जाता है, कोई समय सीमा नहीं होती प्रेम में। अगर इस समय के हिसाब से कहा जाता तो ब्रजवासियों के पास तो केवल 11 साल रहे ठाकुर जी। ज्यादा समय तो उन्होंने मथुरा और द्वारिका वालों के साथ संग किया है। तो इस हिसाब से तो द्वारिका वाले और मथुरा का जो प्रेम है, ब्रज से बाहर का जो प्रेम, वो विशेष होना चाहिए। लेकिन पूछ लो किसी से भी, अरे ठाकुर जी से स्वयं पूछ लो कि प्रभु आपको कैसा प्रेम चाहिए, तो ठाकुर जी कहते हैं उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। तो बात समय की नहीं होती। समय तो एक क्षण में भी कोई भगवान से इतना प्रेम व्यक्त कर देता है कि बरसों से जो कोशिश कर रहे हैं भजन करने की, भगवान को दिखाने की, वो नहीं कर पाते। बात हमारे अपने हृदय की रुचि की है। तो श्री ठाकुर जी ने ब्रज में आके अपने माधुर्य रूप की स्थापना की। इन्हीं 11 वर्ष में भगवान ने, अब 11 साल का बालक, अगर कोई आज के समय का भी, आज तो हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, पर आज के समय में भी कोई 11 साल तक का कोई लड़का रहे तो उसको बच्चा ही मानते हैं। 11 वर्ष के बच्चे में कोई ज्यादा कामना हो, वासना हो, ऐसा किसी को नजर नहीं आता। कोई अपवाद हो अलग बात है, लेकिन अधिकतर 11-12 साल के तो बच्चे ही माने जाते। ये बेचारे क्या जाने इनके भीतर कहां से कामना वासना आ गई।
उस युग में, उस जमाने में तो कदापि कदापि भगवान श्री कृष्ण के भीतर, कृष्ण तो दूर दूर तक भी काम से उनका कोई स्पर्श नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज की महाराज की लीला है उसमें कामना है, तो भैया आयु तो देखो, उम्र तो देखो। क्यों 11-12 जब भगवान ने क्षीरहरण की लीला की तब तो प्रभु श्री ठाकुर जी 7 वर्ष से भी कम थे। अब 7 साल से छोटा बच्चा कोई कामना वासना से किसी के वस्त्र हरण करेगा क्या? तो सिर्फ ये बुद्धि से समझने की बात है कि भगवान माधुर्य मूर्ति है। पूर्व के आचार्यों का मत था कि भगवत्ता का सार है ऐश्वर्य, लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की हम पर कृपा हुई और उन्होंने ये मत दिया कि नहीं नहीं, भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं, भगवत्ता का सार माधुर्य है। ऐश्वर्य भगवत्ता का सार नहीं, माधुर्य सार है। तब सब हम जैसे लोगों को समझ आया कि माधुर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। और उस माधुर्य रस की जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण और रस मूर्ति श्री राधा रानी। क्योंकि माधुर्य रस के लिए तो एक माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति होना जरूरी है ना। कृष्ण तो है ही माधुर्य रस से परिपूर्ण, लेकिन तब तक उनमें भी माधुर्य नहीं आएगा जब तक साथ में उनके श्री राधा रानी उस लीला में सम्मिलित न हो। तो माधुर्य भी उनमें प्रवेश जो कर रहा है वो राधा रानी के ही माध्यम से कर रहा है। आज भी आप देख लीजिए, बाहर की जो लीलाएं हैं, बाहर की मतलब ब्रज से बाहर की जो लीलाएं, उसमें आपको कृष्ण जो हैं वो योगी राज कृष्ण, युद्ध वाले कृष्ण और अस्त्र शस्त्र उठाने वाले कृष्ण नजर आएंगे। पर ब्रज में एक जगह भी बता दो कि कहीं भगवान श्री कृष्ण कोई अस्त्र लेके, कोई तलवार लेके, कुछ लेके ठाड़े हो। अभी कहां से आ गया? एक अंग्रेज मैया थी, उसको तो कृष्ण से इसी बात से प्यार हुआ, इसी बात से प्रेम हुआ कि तुम्हारे जितने भी देवी देवता ये सब किसी ना किसी से डरे बैठे इसलिए अपने पास अस्त्र रखते हैं। बस एक ये मैंने कन्हैया ही ऐसा देखा है जो खड़ा खड़ा चैन की बांसुरी बजा रहा है, तो इसलिए हमको इनसे प्यार हो गया, प्रेम हो गया कि देखो कोई चिंता ही नहीं, कोई शत्रु ही नहीं, ठाकुर जी का कोई शत्रु नहीं, क्योंकि भगवान किसी को शत्रु मानते नहीं। शत्रु भी भगवान श्री कृष्ण को देख करके मोहित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को बिहाने आए तो इतने सारे शिशुपाल ने और रुक्मी ने इतने सारे पहरेदार खड़े कर रखे थे, तो ये सब पहरेदारों ने कृष्ण को रोका क्यों नहीं? इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि ये बस खड़े खड़े कृष्ण के रूप को ही देखते रह गए। एक बोला अरे यार देख तो इसकी आंखें कितनी प्यारी है, दूसरा बोला आंख छोड़ इसकी मुस्कुराहट देख कितना प्यारा मुस्कुराता है, तीसरा बोला अरे भैया मुस्कुराहट छोड़ो जरा इसके हवा में उड़ते हुए केश तो देखो, ऐसा लगता है कोई मेघ मड़रा रहे हो। बस सब वहीं ध्यान में वह मुखमंडल को ही देखते रह गए। जब ले गए श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी को हरण कर, तब अल्लाह मचा रहे ले गए रुक्मणी को भगा के ले गए, अरे पकड़ो पकड़ो याकूब पकड़ो, तब जाके होश आए। तो ऐसे ही थोड़ी ठाकुर जी का माधुर्य स्वरूप ऐसा ही थोड़ी है कि शत्रु कोई है ही नहीं ठाकुर जी का। कोई शत्रु भाव रखता भी है तो भगवान उसको भस्म कर देते, अपने स्वरूप को, अपने माधुरी मूरत को दिखा के उसके शत्रु भाव को नष्ट कर देते हैं। तो इस माधुर्य भाव का जो विग्रह है वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है।